तक गंदम और आटे के लिए लोग रोटी के लिए मर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड कर लेता या अफगानिस्तान जैसे इंडिया के साथ कर सकता है तो पाकिस्तान को क्या मसला है। तो इंडिया जो है वो हमारे से ज़्यादा अफगानिस्तान के साथ उसके रिलेशन बेहतर हैं। तालिबान की जो भी नई गवर्नमेंट आई है, दुनिया या अरब ममालिक हो गए, उनके ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे हैं। उनके साथ सारे मुस्लिम कंट्रीज़ के ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे हैं। तमाम के तमाम मुस्लिम हुआ है के 50 से 60 लाख अफगान शहरी तमाम तर हुकूक के साथ पिछले 4 से 5 दहाइयों से यहाँ पनाह लिए हुए हैं। उसके बावजूद अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। मकासद क्या है इसके? बहुत बड़ी गलती थी इनको जो है ना कि हमारे पाकिस्तान में जो है कि यानी जब ये रशियन वॉर जो थी, ठीक है, इनको जो है कि एज ए मुहाजिरीन इनको यहाँ पे पनाह दी, जगह दी, खाना सब कुछ, यानी अपने मुल्क पे एक बर्डन डाला, ठीक है। लेकिन मैं इनकी अफ़गान कौम के बारे में ये कहूँगा, ठीक है, ये जहाँ तक आपने कहा ना कि ये हम भाई भाई हैं, ये सिर्फ हम लोग ही कहते हैं। अफ़गान कौम, ठीक है, जिसको मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली कहूँ कि मैंने इससे ज़्यादा नमक हराम कौम नहीं देखी। जय दोस्तों, जय श्री राम। खबर बड़ी जबरदस्त आ रही है भाई साहब। पाकिस्तान ने जिस सांप को दूध पिला था वो पाकिस्तान के पिछवाड़े में घुसने के लिए तैयार हो रहा है। जी बात करें हैं तालिबान की। जिस तालिबान को इन्होंने अफगानिस्तान को खत्म कर दिया, तालिबान को खड़ा किया, अब वो तालिबान परमाणु बम बना रहा है नॉर्थ कोरिया के साथ। तो देखिए वीडियो में क्या आ रहा है, आप लोग क्या रिकमेंडेशन में रखे, क्या ये ठीक है या गलत है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर मिड दिसंबर में अमेरिका गए थे और वहां पे जाकर 7 डेज की उनकी विजिट थी और वहां पे जाकर के वो बहुत सीनियर ऑफिशियल से मिले थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जनरल लॉयड ऑस्टिन से मिले थे। वहां पे 7 दिनों तक उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनकी कोई फोटोग्राफ हमने नहीं देखी जहां उनको इज्जत के साथ में बिठाया गया था, बल्कि खड़ी हुई फोटोज हमने उनकी बहुत देखी थी। देखिए फेलियर तो था ही, क्योंकि जो कुछ वो चाहते थे वो मिला नहीं। इनके जो फॉरेन सेक्रेटरी से वैसे मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, 2 वीडियो बना चुका हूं इनके ऊपर डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर, लेकिन आज हम थर्ड एस्पेक्ट को कवर करेंगे। मेरे साथ ही बनाया था वीडियो आपने 2 खबरें ट्रिकल करके आती हैं कि फेलियर इसलिए था कि जब ये उनके फॉरेन सेक्रेटरी से मिले तो उनसे इन्होंने हेल्प मांगी कि इंडिया पीओके ले लेगा। तो उन्होंने कहा भाई आप ऐसा करिए कि इंडिया से बातचीत करिए और इंडिया से ट्रेड स्टार्ट करिए ताकि आपकी इकोनॉमी ठीक हो सके और इंडिया आपको सिर्फ सेव कर सकता है। डिफेंस सेक्रेटरी से मिले ऑस्टिन लॉयड के साथ और उनसे उन्होंने मदद मांगी कि इंडिया बहुत आर्म परचेज कर रहा है, हमको भी आप सपोर्ट दो, आर्म्स दो। तो उन्होंने भी कोई इनको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दी। लेकिन साथ में वो डिप्टी जो सीआईए के चीफ हैं उनसे मिले और बहुत से ऑफिशियल से मिले। तो उनको कुछ इंडिकेशन दी गई कि इंडिया को आप बिजी रखो बॉर्डर पे, और इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया के बॉर्डर पे पाकिस्तान के मिलिटेंट बार बार आ रहे हैं और 300 मिलिटेंट पाकिस्तान के एलएसी के पास खड़े हैं इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। लेकिन बर्फ गिर गई, उनको मुश्किल होगा और इंडिया भी दूसरी तरफ से तैयार है। और उन्होंने कोई इनको एश्योरेंस नहीं दी, लेकिन कहा अगर इंडिया आप पे अटैक करेगा तो हम संभाल लेंगे। वैसे देखा जाए तो इंडिया का कोई इंटेंशन नहीं है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की। हाँ सही बात है। पीओके लेने की तैयारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े तरीके से कर रहे हैं तैयारी कि कैसे लिया जाए, कैसे करें। और इसका जब ठीक टाइम आएगा तो इंडिया पीओके ले लेगा। कुछ हमारे बीजेपी के लीडर्स की स्टेटमेंट भी आई है उसके ऊपर। लेकिन साथ में यानी कि इनको आर्म्स नहीं दिए गए, पैसा नहीं दिया गया और एक इंडिया से बातचीत करो। लेकिन साथ में इन्होंने एक और बात की उनसे कि हम तालिबान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि तालिबान हमको बहुत तंग कर रहा है बॉर्डर पे। टीटीपी हमारे कंट्री के अंदर जगह जगह में मिलिट्री अटैक कर रही है, बम ब्लास्ट कर रही है, हमारे आर्मी के लोग मार रही है। तो यूएस ने हाथ खड़े कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। और कहा जी एक तरफ हम रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर इन्वॉल्व है, दूसरी तरफ हम इजराइल हमास के अंदर इन्वॉल्व है और हम तीसरा वार नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका को ने अगर कोई कोशिश की कि पाकिस्तान को एनकरेज किया तो तालिबान इनके छक्के छुड़ा देगा। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी। देखिए असीम मुनीर हाल ही में भी अमेरिका गए थे और वहां से भाई कोई भी ऐसी स्टिक जानकारी मीडिया में नहीं रिलीज की इन्होंने कि भाई ये क्या करने गया था और वहां पर क्या बातचीत हुई है। बट जो अभी बातें खबरें निकल कर रही हैं, पठान भाई ने जो न्यूज दी है कि वो कहीं ना कहीं उनको पाकिस्तान को आईएसआई की जो जानकारी है वो लेके आए थे कि कहीं ना कहीं भाई ये डंडा पाकिस्तान को ही डाला जा रहा है। और वो डंडा कैसा है, यानी कि देखिए जिस तालिबान को खड़ा करने के लिए इन्होंने पैसे खाए थे, डॉलर खाए थे अमेरिका से। यानी भाई अमेरिका तो एक ऐसी चीज है, वो तो चाहता है कि भाई पूरे पूरे विश्व में जंग छिड़ी रहे ताकि उसका माल बिकता रहे। आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि उसने यूक्रेन के साथ क्या किया और इजराइल के साथ वो मिलकर हमास के साथ अभी फिलहाल जो जंग चली हुई है, ठीक है। यानी कि अमेरिका ये सोचता है कि भाई तेरा फायदा कहाँ है, और उसी फायदे को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका, आप लोग ये चीज देखिए, सोचने की बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस, इतने हथियार तालिबान को सौंप कर चला गया भाई, छोड़कर नहीं सौंप कर गया था। तकरीबन भाई वहां पर 80,000 तो पता नहीं कितने तो हथियार थे, 30-40 हजार गाड़ियां थी, हेलीकॉप्टर थे, तोबे, बंदूकें, सब कुछ थी जो तालिबान के साथ लड़ने के लिए अमेरिका ने रखी थी। और अब अमेरिका तालिबान के पास ही छोड़कर गया था, जिनको तालिबान ने शुरू कर लिया है। और नई से नई जो है हर रोज ग्रुप बन रहे हैं, टीटीपी आ गया है और अब वो
परमाणु बम बना रहा है। यानी कि जो पाकिस्तानी नाचते थे भूखे रहेंगे, घास खाएंगे, परमाणु बम बनाएंगे, और जिसने इनका परमाणु बम बनाया उसके साथ इन्होंने क्या किया, भीख मांगने पर उसको मजबूर किया था। डॉक्टर इनका जो भी एक बंदा था, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, कमेंट जरूर करें। तो जो अभी जो अफगानिस्तान की सरकार में तालिबान आए हुए हैं, देखिए तालिबान एक तरह से सुचारू रूप से अपनी कंट्री को एक पावर, हर तरह की पावर देना चाह रहे हैं। देखिए वो टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे क्योंकि नई नई सरकारें बनी, उनको जरूरत भी है, और भारत का दोस्त भी। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में जरूर जय हिंद, जय श्री राम।